हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग मैट्रिक्स पार्ट 24 का वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे और आज से मेरी तरफ से मैट्रिक्स लगभग समाप्त हो गई है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में मैं बताऊंगा, किंतु देखिए अब मैं आज आपको क्लास पढ़ाने के बाद एक यूट्यूब में इम्पॉर्टेंट मैसेज दूंगा आगे की प्लानिंग के लिए, और टेलीग्राम में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दूंगा कि आगे की हम लोगों की प्लानिंग क्या है। उस प्लानिंग के तहत काम करना पड़ेगा, उसमें आपको क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, तो हम लोगों की आगे की सोच क्या होगी उस सोच के विषय में हम लोग आज काम करेंगे। तो सबसे पहले बिना कोई समय खराब किए हुए हम सबसे पहले टेलीग्राम में आप जाइएगा। टेलीग्राम मेरा चैनल आप ज्वाइन कर लिए होंगे, जो लोग ज्वाइन ना किए हों वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसी वीडियो के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक लगी हुई है, लिंक को टच करें, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे जिसका नाम है इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस। वहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि चैनल को ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको ढेर सारी सीटें वहाँ पे मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, देखिए 7 मई की पोस्ट में हम लोगों के पास 3 सीटें पड़ी थी, IIT JEE पार्ट 1, IIT JEE पार्ट 2, IIT JEE पार्ट 3। तो आज हम कर रहे हैं मैट्रिक्स का 24 वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे JEE मेन सीट नंबर 2 को डील करेंगे। तो देखिए ये 2 नंबर सीट होगा, आपको दिख रहा होगा सब लोगों को 2 नंबर की सीट है। इस 2 नंबर के सीट में 23 क्वेश्चन है, जिन कुछ क्वेश्चनों को मैं रिपीट करा चुका हूं, तो उन क्वेश्चनों को मैं स्किप करूंगा किंतु लिखूंगा जरूर। लेकिन इस वीडियो के बाद क्लासें 1 जुलाई से चलेंगी, 15 दिन आपके पास समय है रिवाइज करने के लिए। तो कृपया मैं आज शाम को YouTube और टेलीग्राम के माध्यम से आपको एक मैसेज दूंगा, इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा, आगे की प्लानिंग हम सब लोग समझेंगे। क्या है मैसेज वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट नोट्स उठाएं, पेन उठाएं, पानी रख लें पास पे, और आप सीट नंबर 2 की फोटोकॉपी देख लीजिएगा। नहीं, जैसे अभी मैं सब प्लानिंग तैयार कर रहा हूं, इसीलिए आपके लिए सारी प्लानिंग तैयार कर रहा हूं मैं, कि आपको हार्ड कॉपी मेरे यहाँ आपको आना पड़ेगा, एक दिन इंस्टीट्यूट तो आना पड़ेगा, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और उसको मैं सारी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपको किसी प्रकार की पढ़ने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिना समय खराब किए हुए, सीट नंबर 2 के हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग सीट नंबर 2 के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सीट नंबर 2 में IIT JEE की सीट है, और ये पहला ही क्वेश्चन IIT मेंस 2006 में आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं लिखने जा रहा हूं। A इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 0 0 1। देखिए कल कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर आपका वीडियो कल खराब है। देखो यार, नेचुरल लाइट इस समय बराबर रहती नहीं है जहां क्लास पढ़ाता हूं। अब व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास कैमरा है नहीं, मोबाइल से बना रहे हैं, सारी बातें आपको पता है। आने वाले दिनों में बेहतरीन क्वालिटी होगी, मैं बताऊंगा वो क्या प्लान होगा। लिख गया ए, मैं इतने में क्वेश्चन लिख दूंगा। इफ U1 U2 U3 आर columns matrices satisfy AU1 बराबर 1 0 0 एंड AU2 बराबर 2 3 0 एंड AU3 बराबर 2 3 1 एंड U इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स whose columns are U1 U2 U3, then
द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यू क्वेश्चन मार्क। देखो यार, सब लोग ऐसा करिए, यहां से मैं एक लाइन खींचे दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन को डील करूंगा इतने में, तो अब तक आप इतने में क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी है नहीं। क्वेश्चन को आप नोट करें। थोड़ा सा उजेला फिर कम है आज, लेकिन आपको बोर्ड साफ दिखेगा, मैं काला दिखूंगा, दिखने दीजिए मुझे काला। आने वाले दिनों में हम गोरे हो जाएंगे ना जब आपसे फीस लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की भावनाएं पकड़ेंगे। इफ u1 u2 u3 आधे, वो कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है 3/3 की, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है 3/3 की एक मैट्रिक्स है। यदि कह रहा है कि कैपिटल ए बराबर ये है, यदि u1 u2 u3 स्तंभाव्यू हैं और ये स्तंभाव्यू ए u1 बराबर ये, ए u2 बराबर ये, ए u3 बराबर ये, इसको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एंड u इज 3/3 मैट्रिक्स, और u क्या है 3/3 की एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके कॉलम क्या है, अर्थात जो u मैट्रिक्स है वो 3/3 की मैट्रिक्स है, और जो इसका पहला कॉलम है वो u1 है। देखो लिखा हुआ है कि u इज 3/3 मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर u1 u2 u3। जो कैपिटल u मैट्रिक्स है वो 3/3 का ऑर्डर है, और कैपिटल u के जो कॉलम है, पहला कॉलम u1 है लिखा है, दूसरा कॉलम u2 है, तीसरा कॉलम u3 है। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट u, तब डिटरमिनेंट u की वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसे सवाल को हल करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये IIT 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। एक प्यार भेजा ये लगाओ, सबसे पहले करा u1 u2 u3, भेजा लगाना थोड़ा सा, u1 u2 u3 प्रश्न में कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो लेट, सवाल को लगाएंगे, लेट u1 इक्वल टू a1 a2 a3। समझ में आ गया, कॉलम मैट्रिक्स है ना यार, 3/1 का ऑर्डर मानेंगे, क्यों ऑर्डर मानेंगे मैं बताऊंगा। एंड u2 इक्वल टू b1 b2 b3 एंड u3 इक्वल टू c1 c2 c3। तो कह रहा है कि u1 u2 u3 कॉलम मैट्रिक्स हैं, जिनकी वैल्यू मैं ये इस तरह कुछ मान लिया हूं, आप देख लीजिएगा। देखो क्या कह रहा है, u1 u2 u3 कॉलम मैट्रिक्स है, स्तंभाव्यू है, जरा दिमाग लगाना। a u1 बराबर, भेजा लगाइएगा थोड़ा सा, 1 0 0। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, 3x1 का ऑर्डर है। अब सेटिस्फाई करने का मतलब सेटिस्फाई करता है, दिमाग लगाइए। इसका ऑर्डर दिया है 3x3 का, यदि इसका ऑर्डर मैं 3x1 नहीं माना, एक तो कॉलम मैट्रिक्स है लेकिन नंबर ऑफ रो कितने होंगे, मैच कराने पड़ जाएंगे ना, तो 3 से 3 मिल गया, 3x1 इधर खुलेगा, 3x1 इधर खुलेगा, तो एग्जिस्ट कर गया, सेटिस्फाई करता है, अर्थात a u1 की वैल्यू 1 0 0 के बराबर है, अर्थात इसका ऑर्डर 3/1 होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर तो दे रखा है ना, तो लॉजिक पकड़िए, तो u1 का जो मैं ऑर्डर मानूंगा, कॉलम मैट्रिक्स तो है लेकिन मैं इनके सबके ऑर्डर क्या मानूंगा, 3/1 का ऑर्डर मानूंगा। 3/1 का ऑर्डर नहीं मानूंगा तो सवाल मेरा फंस जाएगा। अब देखो, नाउ a u1 इक्वल टू, वैल्यू कितनी दी है u1 की, 1 0 0, दिमाग लगाना, कैपिटल ए की वैल्यू डाल, 1 2 3 0 1 2 0 0 1। हाँ u1 की वैल्यू डालो भैया, u1 की वैल्यू डालो, u1 की वैल्यू क्या है, a1 a2 a3 इक्वल टू 1 0 0। आपको पता है कि ये गुणा करने का आदेश देता है, जिस दिन गुणा होगा इस दिन ये यहाँ a1 चिपक जाएगा, आप समझदार हो, ये 2a1 प्लस a2 चिपक जाएगा, ये 3a1 क्या आ गई, 3a1 प्लस का 2a2 प्लस का a3 चिपक जाएगा। कोई पूछे ऑर्डर क्या है, तो 3x1 का ऑर्डर है, ये 1 0 0। कोई पूछे ऑर्डर क्या है, 3x1 का। कंपेयरिंग बोथ साइड लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो a1 बराबर 0 पकड़ में आ गया, देखो a1 बराबर 0 और 2a1 प्लस a2 बराबर नहीं, सॉरी a1 बराबर 1 है ना, a1 बराबर 1 और ये 0 है, इसका लॉजिक पकड़ना है। a1 की वैल्यू 0 हो, a1 की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ 2 आएगी, a1 की वैल्यू 1 डालूंगा 2 आएगी, तो a2 बराबर कितना आ गया, -2। और लॉजिक यहाँ पकड़िए, यहाँ डालिए 3a1, सुनिएगा कायदे से, 2a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। हाँ a1 की वैल्यू 1 है तो 3 आ गया, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू -2 है,
-2 है तो माइनस का 4 आ गया, प्लस A3 बराबर 0, कुल मिला के A3 बराबर प्लस 1 आ गया। तो वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, A1 A2 A3 आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः U1 कितना आ गया, मैं इधर की तरफ इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनिएगा। अतः U1 बराबर कितना आ गया, आप U1 को क्या माने, A1 A2 A3। A1 की वैल्यू 1 है आपके पास, A1 की वैल्यू 1 है, और A2 की वैल्यू क्या है -2, और A3 की वैल्यू अगेन +1 है। तो ये U1 की वैल्यू आपके सामने आ गई। जल्दी से इतना आप उतार लीजिए, कंप्लीट करिए। 1 -2 1 U1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ से पकड़ेंगे U2 लिखेंगे, चलिए जल्दी करिए, देखें लिखेंगे इसी प्रकार इंग्लिश में लिखे सिमिलरली AU2 बराबर कितना दिए, पकड़ो ये दिए, AU2 कितना है 230, ठीक 230। AU2 को मल्टीप्लाई लगाओ जल्दी से, AU2 को मल्टीप्लाई लगाओ। A कितना है भैया, A है 1 2 3 0 1 2 0 0 1। U1 कितना है, U1 हाँ U2 कितना है बेटा, B1 B2 B3 किसके बराबर लगाए, लगा है 2 3 0 के। हाँ अब जरा इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो B1 आ गया, 2B1 प्लस का B2 आ गया, 3B1 प्लस का 2B2 प्लस का B3 आ गया। कोई पूछे आर्डर क्या है, 3/1। इक्वलेट है, इक्वलेट तभी एग्जिस्ट होगी मैट्रिक्स जब दोनों का आर्डर क्या हो, सेम हो। तो कृपया ध्यान रखें दोनों का आर्डर सेम है। सभी स्टूडेंट लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड। सभी स्टूडेंट लिखें कंपेयरिंग बोथ साइड। जिस दिन मैं कंपेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो B1 बराबर 2 लग जाएगा, B1 बराबर क्या लग जाएगा 2, B1 बराबर 2। और वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से पकड़ो, 2B1 प्लस का B2 बराबर 3। तो B1 की जगह 2 है तो 4 पकड़ में आ गया है, B2 बराबर 3, और तो B2 बराबर -1 लग जाएगा। और वैल्यू क्या दे रखा, 3B1 प्लस का 2B2 प्लस का B3 इक्वल टू 0 पकड़ लीजिए। तो B1 की वैल्यू 2 है तो 3 दूना 6, B2 की वैल्यू -1 है, -2 प्लस का B3 वैल्यू +4, B3 बराबर -4। अतः U2 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। देयरफॉर U2 इक्वल टू क्या रहे, U2 आप लोग किनारे में लिखेगा, नीचे लिखेगा, मैं जगह बना रहा हूँ। B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1, B3 की वैल्यू -4। तो ये U2 की वैल्यू आप सब लोग लिख लें जल्दी से। U2 की वैल्यू आ रही है 2 -1 -4, ठीक। सिमिलरली एक चीज और पकड़ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट पकड़ो AU3 का। इसी प्रकार AU3 की वैल्यू कितनी है, AU3 की वैल्यू देखे जरा कितनी है, AU3 की वैल्यू कितनी है 231। क्या वैल्यू 231। अच्छा यहाँ वैल्यू क्या है, यहाँ है C1 C2 C3, यहाँ वैल्यू है 231। मल्टीप्लिकेशन दीजिए इसका। कोई बच्चा बैठेगा नहीं, सम्मान नहीं कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आप नोट ना करें। कृपया सुसज्जित नोट्स बना लें, क्योंकि आपको पता है बहुत विषम परिस्थितियों से सब लोग गुजर रहे हैं। ज्यादातर देखिए किसी का कोई कुछ भी घाटा होने वाला नहीं है, आपका केवल घाटा होने वाला है, बस ये बात मान लीजिए। आप समझदार हो। C1 प्लस का 2C1 प्लस का C2, 3C1 प्लस का 2C2 प्लस का C3। देखिए जो नए स्टूडेंट बीच में जुड़ रहे हैं ना, तो पहले पढ़ने का तरीका होता है, पहले आप प्लेलिस्ट में जाके डिटरमिनेंट कंप्लीट करो, फिर मैट्रिक्स कंप्लीट करो। आपके पास 15 दिन का समय है, 15 जून से 30 जून तक अभी कोई क्लासें नहीं चलेंगे, 1 जुलाई से क्लासें चलेंगे। तो आप बात समझिए, आपके 15 दिन में आप कवर करिए, लेकिन पढ़ने का तरीका, जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है बीच में, तो पढ़ने का तरीका क्या है, नए स्टूडेंट पहले आप प्लेलिस्ट में जाके डिटरमिनेंट को देखें। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, C1 इक्वल टू 2 और 2C1 प्लस C2 इक्वल टू 3। C1 की वैल्यू 2 पटकूंगा तो 4 प्लस C2 3, C2 बराबर -1 एंड क्या 3C1
प्लस का 2C2 3C3 1, हाँ C1 की वैल्यू 2, 3 दूना 6, C2 -1 -2 प्लस C3 इक्वल टू 4 प्लस C3 इक्वल टू 1, C3 इक्वल टू -3, अतः U3 इक्वल टू कितना है U3, C1 की वैल्यू कितनी है -1, C2 की वैल्यू नहीं सॉरी C1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू -1 -3, ये आगे देखो U1 U2 U3 क्या थे, कॉलम मैट्रिक्स थे, जो कि मैंने कॉलम मैट्रिक्स निकाला है 3/1 क्यों हम माने हैं, इस बात से भी आप समझदार हो। देखो यार है क्या, U3 की जो वैल्यू आ रही है 2 -1 -3, देखो क्या कह रहा है, काम हो गया, कैपिटल ए दिया था, सवाल को फिर से फील करो। देखो जो मेंस लेवल का क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा सा आपको दर्द देगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा होता है, बाकी है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बेसिक पता है तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक ढल होगा, उसमें तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। कैपिटल ए बराबर दे रखा है, इफ U1 U2 U3 आर कॉलम मैट्रिक्स, मैंने 3 कॉलम मैट्रिक्स माने जो कि तीनों को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो तीनों से, इन तीनों कंडीशनों से मैंने U1 U2 U3 पकड़ा। फिर क्या कर रहा है कि U इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज कॉलम U1 U2 U3, अर्थात कैपिटल जो U है वो क्या है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन लिखे, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन U की जो वैल्यू है वो 3/3 के एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कह रहा है कि U इज 3/3 मैट्रिक्स हुज कॉलम आर U1 U2 U3, जो U के कॉलम है, पहला कॉलम वो U1 है, तो U1 में क्या भरा हुआ है 1 - 2 1, U2 क्या भरा हुआ है 2 - 1 - 4, और U3 क्या भरा हुआ है 2 - 1 - 3। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे, चलो कंप्लीट कर लो, पकड़ में बात आ गई होगी आपको। देख लिखेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स U, डिटरमिनेंट U, इसको डिब्बे को डिटरमिनेंट बना दो, 1 - 2 1, 2 - 1 - 4, 2 - 1 - 3, एक्सपेंडिंग along R1, जल्दी से एक्सपेंड कर दो इसको, सभी बच्चे इसको जल्दी से एक्सपेंड कर दें। देखो 1 कॉमन होगा, ये +3 +3 +4 -4, -2 कॉमन हुआ, ये उड़ा, +6 +6 -1 +1, फिर +2 कॉमन होगा, ये उड़ा, +8 और -1 +1, मेरी समझ में देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं हुआ, ये माइनस का 1 आने वाला है, और ये कितना 7 माइनस का 14, ये कितना 9 18 माइनस का 15 + 18, दैट इज डिटरमिनेंट U की वैल्यू +3 आ रही, तो इसका ऑप्शन लगा होगा, देख लीजिए, तो डिटरमिनेंट U की वैल्यू +3, सवाल खत्म हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपको कोई दर्द ना हुआ होगा कि ये क्या तमाशा है, आपको एक एक बात मेरी क्लियर समझ में आ रही होगी, बशर्ते थोड़ा सा मेरे पास फैसिलिटियां नहीं हैं, संसाधन कम है, उनको मैं इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको जुलाई से फुल HD वीडियो दूंगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं इस साल समझ लीजिए कुछ नहीं छूटने वाला, बोर्ड लेवल से लेकर मेंस लेवल तक के सवाल कराऊंगा हर एक चैप्टर में, आप तैयार हो जाइए, बस हो गया। देखो यार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका क्या है, इफ कैपिटल A इक्वल टू 2 0 0 0 2 0, हाँ आपको पता है 0 0 2, ठीक, ये मैट्रिक्स है, देन A की पावर 5 इज क्वेश्चन मार्क, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो गिवन दैट, ध्यान सुनना, गिवन दैट A इक्वल टू वैल्यू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यार वो आपसे 5 बार मल्टीप्लाई करा रहा है, कह रहा है A को 5 टाइम मल्टीप्लाई करिए। यार बच्चे को तो यहाँ 2 बार 3 बार में प्राण निकल जाएंगे, अभी डिग्री 100 लगा देता तो आप घबरा ही जाते, घबराना नहीं। नाउ ये स्क्वायर
नाउ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई है। चलिए जल्दी से मैट्रिक्स दीजिए मल्टीप्लाई अंदर, 2 0 0 0 2 0 0 0 2 मल्टीप्लाई देंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखो यार ध्यान से सुनना, ध्यान से, एक ट्रेंड पकड़ना, फर्जी परेशान ना करना मुझे। इसको जब आप मल्टीप्लाई लगाओगे तो 2 स्क्वायर 0 0 100% आ जाएगा, 0 2 स्क्वायर 0। मल्टीप्लाई देना आता है यार। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं कृपया पहले डिटरमिनेंट पढ़ें, बाद में मैट्रिक्स पढ़ें। सिमिलरली लिखेंगे सिमिलरली सिमिलरली ए क्यूब। देखो यार ट्रेंड पकड़ो, स्क्वायर में 2 का स्क्वायर हो गया तो क्यूब में 2 का क्यूब हो जाएगा। तो इसका पैटर्न पकड़ा जाता है। जो अच्छा स्टूडेंट होता है मल्टीप्लाई का पैटर्न पकड़ता है। फिर लिखेंगे सिमिलरली ए की पावर 4। बताओ क्या हो गया, की पावर 4, 2 की पावर 4 0 0 0 2 की पावर 4 0 0 0 2 की पावर 4। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार ए की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोले। 2 की पावर 5 0 0 0 2 की पावर 5 0 0 0 2 की पावर 5। भेजा लगाना, दिमाग लगाएगा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाले दे रहा हूँ, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाले दे रहा हूँ। इस मैट्रिक्स से ध्यान से सुनिए, इस मैट्रिक्स से यदि मैं ए की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 कॉमन ले लूंगा तो 4 डिग्री कॉमन ले लिया तो 1 ही डिग्री बचेगी। ऐसा क्यों किया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और आपको पता है ये वैल्यू 2 की पावर 4 16 और ये समीकरण 1 से है, तो इसका ऑप्शनल लगा होगा 16A, मतलब इसका सी पार्ट सही है। जो ऑप्शन है इसका ABCD में वो सी पार्ट सही है। आप सीट की हार्ड कॉपी करा लीजिए, अथवा जुलाई के पहले पहले मैं सभी बच्चों को हार्ड कॉपी मौजूद करा दूंगा। देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सब लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। इफ कैपिटल P इक्वल टू, ये क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं परसों की सीट में। देखिएगा परसों की क्लास में, परसों क्लास का मतलब 22 पार्ट 21 में देखिएगा। पार्ट 21 में सवाल हो चुका है। पार्ट 21 के वीडियो लेक्चर में सवाल हो चुका है, जो कि बहुत बेहतरीन सवाल है। कामा कैपिटल A इक्वल टू 1 0 1 1 1 1 लिखिए। एंड Q इक्वल टू P A P की पावर T एंड X इक्वल टू P की पावर T Q की पावर 2005 इंटू P, देन कैपिटल X इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताना है। पता है इसका आंसर कितना आ रहा है? आंसर इसका आ रहा है, हम किए थे पार्ट 21 में। कैपिटल X की जो वैल्यू आई थी वो मैट्रिक्स बनी थी ये 1 0 2005 1, ये बनी थी मैट्रिक्स। तो आप समझ गए होंगे 2 है लिखा हुआ TO। ये कह रहा है P की मैट्रिक्स ये कैपिटल ये है और Q बराबर इतना है, X बराबर इतना है, तो X इक्वल टू, X की वैल्यू क्या होगी? तो X की वैल्यू ये आएगी। पार्ट 21 में नहीं पार्ट 22 में, पार्ट 21 से पार्ट 22 में क्वेश्चन डील है, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। देखिए आज चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। इफ A एंड B आर 2 matrices देन AB बराबर BA एंड BA बराबर AB बराबर B एंड BA बराबर A, BA बराबर A, देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। इसका मैं आंसर लिखे दे रहा हूं। आंसर आ रहा है इसका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर A प्लस B। ये भी क्वेश्चन हो चुका है उसी पार्ट में, शायद पार्ट 22 में दोनों क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा। आप अपने नोट्स उठा के देखिए ना, यदि बराबर क्लास पढ़ रहे हैं, बराबर क्लास पढ़ रहे हैं पीछे से मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, क्वेश्चन डील हो चुके हैं।
तो ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन दोनों मेंस लेवल में दोनों क्वेश्चन, देखिए हर एक क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, फर्जी कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, आप सीट में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 वैल्यू क्या कह रहा है, इफ कैपिटल ए इक्वल टू अल्फा टू अल्फा देन नहीं एंड डिटरमेंट ए क्यूब इक्वल टू 125 देन अल्फा एज, देखो पहले पार्ट में कह रहा है प्लस माइनस 1, दूसरे पार्ट में कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है, आंसर दे रहा हूं प्लस 2, सी पार्ट में कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है प्लस माइनस 3 और डी पार्ट में कह रहा है प्लस माइनस 5। आईआईटी 2004 में क्वेश्चन आ चुका है, आईआईटी 2004 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसकी वैल्यू दिए हुए हैं, ये इसकी वैल्यू दिए हुए हैं, गिवन दैट ए इक्वल टू मैट्रिक्स। कुछ बच्चे जिंदगी भर धोखा खाते हैं मैट्रिक्स और डिटरमेंट को बनाने में। इसकी डिटरमेंट वैल्यू ले लीजिए, अभी जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज अल्फा सॉरी डिटरमेंट ए इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर माइनस 4। देखो मेरी नज़र में पढ़ने का तरीका, पहले आप डिटरमेंट कंप्लीट करें, बाद में मैट्रिक्स पढ़ें, बेहतर फील होगा। मैट्रिक्स में बार बार डिटरमेंट आएगा, इसलिए मैंने अपना जो शेड्यूल बनाया है तो पहले मैंने डिटरमेंट को डील किया है, तो कृपया आप भी ये करें। नाउ डिटरमेंट ए क्यूब की वैल्यू 125 दी है, आप दिमाग लगाइए, ये जो डिग्री होती है ऊपर चली जाती है, मैं ये लिखा है ए की पावर डिटरमेंट ए की पावर एन, डिटरमेंट ए की पावर एन होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी। अच्छा दोनों तरफ क्यूबिक रूट लूंगा, घनमूल लूंगा तो 5 आ जाएगा, क्या समझ में आ गया। डिटरमेंट की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, अल्फा स्क्वायर बराबर 9, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी। तो इतना सारे बच्चे कंप्लीट कर लें, फिर मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूं आपके साथ। देखो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मैथ में कड़ी एक भी कड़ी कमजोर नहीं होगी जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन नहीं चल पा रही, बैठे नहीं लेट हो जाएगी। तो अब हम लोगों का प्लान क्या है कि 15 जून से 30 जून तक एडमिशन होंगे। जो बच्चे मुझे फीस पे करेंगे उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा और उसी एप्लीकेशन में वीडियो चलेंगे। लाइव क्लास भी देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर विश्वास दिला रहा हूं, हर एक चैप्टर को, आपके 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टरों को बोर्ड लेवल, मेंस लेवल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कुछ भी नहीं छूटने वाला। क्योंकि ऑनलाइन में तो, ऑफलाइन में तो आप चिल्लाने लगते थे ना कि सर जी छुट्टी करिए, ये कोचिंग है, थक गए, ये हो गए, वो हो गए। अब तो चिल्लाओगे ही नहीं। मैं 3-3 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब वीडियो कब बनेंगे, आप समझदार हो यार। मैं मैसेज दूंगा अभी आप थोड़ी देर में। देखें क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगले क्वेश्चन का इंतजार है, मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान से सुने, ध्यान से लॉजिक पकड़ें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 5 6 2 1 1 7 3 9, देन फाइंड dt 5a एंड dt माइनस है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन लिख ले जल्दी से। देखो प्रत्येक स्टूडेंट क्वेश्चन जरूर लिख लिया करे। आप देखो जब तक हार्ड कॉपी नहीं है तो आप क्वेश्चन को जरूर लिखें। पढ़ने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को आप लिखें, नोट्स में क्वेश्चन लिखें, नीचे सोल्यूशन दें उसका। क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं, समस्या बन जाएगी। मोबाइल से कब तक देखते रहोगे, लिख लो क्वेश्चन तब तक। देखो क्या साधारण से क्वेश्चन है यार, बेसिक है, एनसीईआरटी में आ चुका है क्वेश्चन। देखो गिवन दैट, सुनना इसको, मैं लॉजिक पकड़ा दूंगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 3 5 6 2 1 1
739 देखो। नाउ dt 5 है ना, तो बोथ साइड 5 मल्टीप्लाई मार दो, 5 मल्टीप्लाई मार दो, 3 5 6 2 1 1 7 3 9, ठीक। तो 5 इक्वल टू क्या आएगा, 5 3 15 25 30 10 5 5 35 15 45, ठीक। नाउ dt 5a, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, इसको डिटरमिनेंट बना दीजिए। 15 25 30 10 5 5 35 15 45 एक्सपेंड कर दीजिएगा। इसी प्रकार जरा सुनिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। dt a या डिटरमिनेंट माइनस है, डिटरमिनेंट माइनस है, अच्छा तो माइनस ए होगा, दिमाग लगाना, तो ये सारे एलिमेंट माइनस के हो जाएंगे, तो -3 -5 -6 -2 -1 -1 -7 -3 -9 एक्सपेंड करके वैल्यू ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्सपेंड करके दोनों की वैल्यू ले लीजिएगा। ये बच्चों वाला खिलवाड़ आपसे बनता है। पहले दिन तो सर हमारे प्राण नहीं कर रहे थे कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे थे, हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे थे। सवाल की तो बात छोड़ो, आज वो दिन आ गया जो बच्चे बड़े बड़े सवालों को खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 7वां सवाल, कोशिश करें आप। देखो, इफ कैपिटल ए, देखो मैट्रिक्स का ये भी एक डिनोशन है, मैं भी आपको समझाऊंगा। ए आई जे एम क्रॉस एम सच दैट, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, सच दैट ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस का जे स्क्वायर, देन चेक करना है पहले पार्ट में ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, बी पार्ट में ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन लिख लीजिए। सी पार्ट में ए इज ऑर्थोगोनल, सब मैं ऑर्थोगोनल की भी डिफिनेशन आपको दे चुका हूं, और डी में दे यह है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं, नन ऑफ दीज। मतलब उसने कहा कि कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है। देखो अब नई बात क्या आई, मैट्रिक्स को इस तरह भी दर्शाते हैं या इस तरह भी दर्शाते हैं। अब जरा दिमाग लगाइएगा, देखिए नए नए लॉजिक पकड़ में आ रहे हैं। वो कह रहा है यहां पे आपको स्पष्ट कर दिया m क्रॉस m, अर्थात जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो m क्रॉस m है, अर्थात जो गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और सच दैट ऐसा है कि, तो लिखेंगे लेट, देखो एक मैं मैट्रिक्स मान लेता हूं A11 A12 A21 A22, छोटी सी मैट्रिक्स मान लेता हूं। यार उसने कहा, उसने ऑर्डर की तो चर्चा नहीं किया, बात समझिएगा। उसने कहा कि ऑर्डर m क्रॉस m का होना चाहिए, तो 3x3 की मैट्रिक्स मानूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, 2x2 की मैट्रिक्स मान लो, बात खत्म करूं ना हो, जरा दिमाग ना हो। ए आई जे की वैल्यू कितनी दिए हुए है, आई स्क्वायर माइनस का जे स्क्वायर, तो A11 की वैल्यू क्या लगेगी, 1 - 1 = 0। A12 की वैल्यू क्या लगेगी, 1 - का 4 - 3। A21 की वैल्यू क्या लगेगी, 4 - 1 + 3। और A22 की वैल्यू क्या लगेगी, 4 - 4 = 0। तो नाउ कैपिटल ए इक्वल टू कितना बन गया, जरा देखिए। कैपिटल ए इक्वल टू A11 की वैल्यू 0 बन गई, A12 - 3 आ गया 0 - 3 आ गया, A21 + 3 आ गया, A22 अगेन 0 आ गया। देखो यार एक चीज मैं बताऊं, यदि प्रिंसिपल डायगोनल में 0 हो और ऊपर के एलिमेंट नीचे के एलिमेंट में केवल माइनस चिन्ह का फर्क होता है, इसकी सिमेट्रिक है। तो अब इसको a की पावर t जरा चेक करें, a की पावर t, तो 0 - 3 3 0, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिए ना, a की पावर t माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, 0 3 माइनस चिन्ह कॉमन लिए ना, -3 0, तो क्या आया, a की पावर t बराबर -a। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कैपिटल A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैपिटल ए इज इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसका भी पार्ट, इसका ऑप्शन है सही। तो बिल्कुल सरल। देखो
यदि प्रिंसिपल डायगोनल में 0 हो और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट नीचे के एलिमेंटों में केवल साइन का फर्क हो, वो चाहे 3x3 का ऑर्डर हो 4x4 का ऑर्डर हो, क्योंकि सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक यदि दुनिया में आया है तो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। पगला ना जाना, छोटी छोटी बात है, बेसिक ना भूल जाना, नहीं कोई मतलब नहीं है लाइफ पढ़ाई का। आपको उंगली पकड़ के चलाया हूं, 2 चैप्टरों का पैकेज मैंने बहुत बेहतरीन दिया है। लग रहा होगा यार अब क्या अपने मुंह से बोलता रहूं बेहतरीन दिया, तो सब लोग कहेंगे कि हमने बेहतरीन किया है, कोई बुरा थोड़ा कहता है। नो, अच्छा भी नहीं करेंगे तो भी कहेंगे बहुत अच्छा किया। इफ कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है इफ कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन एक ए प्लस ए की पावर टी इज, ये पूछ रहा है कि क्या क्या है। देखो यार उसमें क्या कहा, पहले इसके ऑप्शनल लगाता हूं। ऑप्शनल ए पार्ट में कह रहा है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी पार्ट में कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक, सी पार्ट में कह रहा है स्केलर भी आपको सदी सब भी पता होगा, स्केलर मैट्रिक्स, और इसके डी पार्ट में कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो आपकी सबकी परिभाषा पता है। पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिमाग लगाइए, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो यार ये यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ना होता ना तो चारों पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं होते, क्योंकि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्केलर, डायगोनल ये सब कब पैदा हुए हैं, जब कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो बेसिक नीड उसने कहा कि कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ चेक कर रहा हूं मैं अब इसको, ए प्लस ए की पावर टी की पावर टी लगा देते हैं। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करने के लिए ट्रांसपोज दे देते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए की पावर टी प्लस बी की पावर, सॉरी ए की पावर टी की पावर टी, टी की पावर टी, कैपिटल ए इंटू ए की पावर टी, ये ए की पावर टी, दिमाग लगाना, ये ए हो जाएगा। अब देखो जो समेसन है वो कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, तो आप इसका क्रम उल्टा कर सकते हो। आप कह सकते हो कि x की पावर t बराबर ये x है, x की पावर t बराबर x, ठीक हो यार, कैपिटल X बराबर a प्लस ए की पावर t लिखेंगे। Therefore या था x या a प्लस ए की पावर t इज कौन सा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आंसर इज ए पार्ट। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आप समझ गए होंगे, इसको मैं कैपिटल एक्स कहूँगा या ए प्लस ए की पावर टी करूँ। इस तरह के सवाल में बकवास आपको एनसीईआरटी और जो मेरी हैंड राइटिंग की सीट थी उसमें भी हम इस तरह का खेल खेल चुके हैं। तो अब छोटी छोटी बातें आपको पकड़ में आ रही होंगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको दर्द दे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी क्या है, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दे ए की पावर टी प्लस ए इक्वल टू y2, ये सेटिस्फाई करता है। इफ देखो, इफ अगला ऑप्शन लगाए अल्फा बराबर n पाई होगा, बी ऑप्शन लगाए अल्फा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा, सी पार्ट में ऑप्शन लगाए हुए हैं अल्फा बराबर 2n पाई प्लस माइनस का पाई बाई 3, और डी पार्ट में ऑप्शन लगाए हुए हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन लिखें जल्दी से, सारे स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लें। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कैपिटल ए की वैल्यू ये है
कैपिटल ए बराबर 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, ए की पावर टी बराबर ए बराबर आइडेंटिटी 2 को, I2 का मतलब 2/2 के आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें ABCD के यहाँ पे ऑप्शन लगे हुए हैं। मैं आपको तुरंत समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, गिवन दैट कैपिटल A इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नाउ ए की पावर टी प्लस ए बराबर I2। नाउ ए की पावर टी प्लस ए बराबर I2। तो ए की पावर टी डालो, ए की पावर टी क्या बैठेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कैपिटल ए डालो, ये कैपिटल ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो मैं पसीने से भीग गया हूं, शायद आपको शर्ट नजर आ रही होगी। तो श्रीमान जी आप पढ़ने की कोशिश करिए, पूरा पसीना से भींगा हुआ हूं क्योंकि इतना ख़राब मौसम है कि टेम्परेचर लगभग मुझे लग रहा है कि 45-46, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद 50 ना हो गया हो मेरे रूम का टेम्परेचर। तो कृपया आप देखो, पढ़ना आपको है नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है आपको नहीं पढ़ना, आप तो नौटंकी करोगे, पढ़ाई तो आपको करना नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आज से तो मैं क्लास ही पढ़ाना बंद कर रहा हूँ, आपके ऊपर है, आप मेरी क्लास पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो। देखो यार, ये समेसन हो के 2 कॉस अल्फा आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा, अगेन 2 कॉस अल्फा आएगा। ठीक, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वलेट कब होते हैं, जब आर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाते हैं। तो लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। इधर मैं लिख रहा हूं, जिस दिन मैं तुलना करूंगा उस दिन मैं ए घेरा के एलिमेंट पकड़ूंगा, ध्यान देखना, ए घेरा के एलिमेंट पकड़ूंगा 2 कास अल्फा, यहां वैल्यू 1 लगी है, कास अल्फा की वैल्यू 1/2, दिमाग लगाना थोड़ा सा, कास अल्फा बराबर ये कास 60 अंश π/3। किंतु ये जनरल वैल्यू में, अच्छा जनरल वैल्यू का मतलब व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान पढ़े आप, कास थीटा व कास अल्फा का सूत्र होता है अल्फा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा π/3 वेयर n बिलोंग इंटीजर। कक्षा 11 की क्लास याद करिए, मैं कह रहा था कक्षा 11 की क्लास आप बहुत मन लगा के पढ़िए, तो आंसर इज सी पार्ट। n क्या है, नेचुरल नंबर को, अर्थात अल्फा की आल वैल्यू के लिए, अल्फा के संपूर्ण मानों के लिए वैल्यू पूछ रहा था। तो जितने अल्फा के ढेर सारे मान होंगे वो सारे एग्जिस्ट होंगे इस इक्वेशन को। देखें, चलिए बात करते हैं 11 नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, इफ ए एंड बी, if A and B are symmetric matrix, then A B A क्वेश्चन मार्क। यार उसने कहा कि इस मैट्रिक्स को चेक करो, ऑप्शन लगे हुए नीचे देख लीजिएगा। यार उसने कहा कि ये मैट्रिक्स किस प्रकार की है, तो इसको चेकिंग करना है। ऑप्शनल आप सीट पे जाके देख लीजिएगा। ठीक, जितनी भी सीटें हैं अब आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, बिल्कुल 100% आप लगा सकते हैं। मैं किसी दिन एक दिन बीच में एक वीडियो और बना दूंगा, बीच में 2-4 दिन 10 दिन के बाद, लेकिन मैं 1 जुलाई से नए कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, नए टॉपिक पे आऊँगा, नए चैप्टर पे आऊँगा। मैं डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी एंड मैं सिखाऊंगा सभी, अर्थात मैं एनसीईआरटी के 5वें चैप्टर में चला जाऊंगा। आपके एनसीईआरटी का दूसरा, तीसरा, चौथा 3 चैप्टर विधिवत कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग 5वें चैप्टर से काम करेंगे। ठीक, लिखेंगे ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसने क्या कहा कि A और B सममित अवयव हैं, तो यदि सममित अवयव हैं सो A की पावर T बराबर A और B की पावर T बराबर B है।
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। उसने कहा कि ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो जब कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका ट्रांसपोज स्वयं के बराबर चला जाता है। तो ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर टी बराबर है, बी सिमेट्रिक है तो बी की पावर टी बराबर बी आ गया। आगे देखते हैं। नाउ चेकिंग किसकी करनी है? ए बी ए की पावर टी की चेकिंग करनी है। ए बी ए की पावर टी की चेकिंग करनी, देखना ए की पावर टी रिवर्सल ला खुलता है, ए की पावर टी, बी की पावर टी, ए की पावर टी, तो रिवर्सल खुलता है ना यार ये। देखो जब रिवर्सल खुलेगा ध्यान सुनना, तो ए की पावर टी की वैल्यू क्या है? ए, बी की पावर टी की वैल्यू बी, ए की पावर टी की वैल्यू ए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार, बिल्कुल खत्म सवाल है, इस तरह के सवाल नहीं करूंगा मैं। कैपिटल एक्स की पावर टी बराबर कैपिटल एक्स, इसको पकड़ो जरा, ये कैपिटल एक्स है तो ये भी तो कैपिटल एक्स है यार। कैपिटल एक्स इजकल टू ए बी ए, तो क्या लिख सकते हैं? अतः ए बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंप्लीट करो, क्वेश्चन लिखे जल्दी से। आप क्वेश्चन कंप्लीट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाँ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी क्या है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एंड x बराबर ए बी प्लस बी ए एंड y बराबर ए बी माइनस का बी ए, देन एक्स वाई की पावर टी क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू मांग रहा। देखो यार दो तीन बातें दी है। क्या दिया है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममिता भी है, दोनों का आर्डर सेम है, ए और बी का दोनों का आर्डर सेम है। कैपिटल एक्स की वैल्यू ये है, कैपिटल वाई की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, रीजन लिखें, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो इसलिए ए की पावर टी बराबर है, बी की पावर टी बराबर बी, और वैल्यू क्या दी है देखो जरा, एक्स बराबर कितना दी है? ए बी प्लस बी ए। चलो यार इसको क्वेश्चन नंबर 1 2 जहाँ जो पड़ेगी पटकते रहेंगे। कैपिटल वाई की एक्स है, थोड़ा साफ सुथरा लिखें। हाँ ए बी माइनस बी ए, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वैल्यू किसकी चाहिए? भेजा लगाना, कैपिटल एक्स इंटू वाई की पावर ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए। बताओ ये रिवर्सल ला खुलेगा? अरे रिवर्सल ला खुलेगा। y की पावर टी इंटू एक्स की पावर टी, y की वैल्यू पकड़ो, y की वैल्यू क्या है? ए बी माइनस बी ए की पावर टी इंटू एक्स की वैल्यू ए बी प्लस बी ए की पावर टी। ये सीधा सीधा खुलेगा, ए की बी की पावर टी माइनस बी ए की पावर टी, बी ए की पावर टी। क्या बात समझ में आ गई? ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट में ये भी सेम खुलेगा, ए बी की पावर टी प्लस बी ए की पावर टी। ठीक, भेजा लगाइए। ये रिवर्सल ला खुलेगा तो क्या खुलेगा? बी की पावर टी, ए की पावर टी, बी की पावर टी, ए की पावर टी। ठीक, ऐसे ब्रैकेट दे, ये ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में क्या खुलेगा? ए की पावर टी, उल्टा खुलता, बी की पावर टी, ए की पावर टी, ए की पावर टी, बी की पावर टी। बी की पावर टी बराबर बी है, ये ए है, ये माइनस का बी है, समझ में आ गया? ये बी ए प्लस का ए बी है। यार दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखो
ये ए बी माइनस बी ए है ना, ए बी माइनस बी ए है, जरा दिमाग लगाना। तो ए बी माइनस का बी ए है और बी ए प्लस का ए बी है, ये बी ए प्लस का ए बी। तो ऐसा करते हैं, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। जिस दिन माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा तो ए बी पहले आ जाएगा, ए बी पहले आ जाएगा, अब बी ए बाद में चला जाएगा। और इसको लिखा रहने दो ए बी प्लस बी ए। वैल्यू किसकी है? कैपिटल एक्स की, ये वैल्यू कैपिटल वाई की। तो एक्स वाई की पावर टी इक्वल टू माइनस एक्स वाई। तो आंसर आया माइनस एक्स वाई। तो आंसर आप पकड़ लीजिएगा माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक। अच्छा एक चीज़ और बताएं, इनको आप उल्टा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए हैं तो ये बी ए लिखा है, यहाँ ए बी लिख दिए, क्योंकि आर्डर सेम है ना। तो ए में बी का गुणा करें या बी में ए का गुणा करें, तो आर्डर सेम है, तो गुणा दोनों तरह हो जाएगा, इक्वलेट वैल्यू जाएगी। ठीक है। ए बी बी ए बराबर तो नहीं होंगे, क्योंकि ए बी बी ए जोड़ने के बाद बराबर हो जाएंगे या घटाने के बाद बराबर हो जाएंगे। लॉजिक ये है कि ए बी और बी ए आपस में तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन जब जोड़ेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ बी ए लिखा है, ए बी लिखा है, तो कोई, तो आंसर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 क्वेश्चन हो चुका है। एज सिमेट्रिक एंड एन बिलोंगिंग तो ए की पावर एन, ये 13 नंबर हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 क्या कह रहा है? इफ ए कामा बी आर सिमेट्रिक matrices matrices 14 नंबर लिख रहा हूं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक matrices of same order same order the matrix then matrix ए बी माइनस बी ए क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रहा है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। उसने इसकी वैल्यू पूछा। देखो इसका मैं ऑप्शनल भी लिख देता हूं, यहाँ पे इसका मैं ऑप्शनल भी लिख देता हूं। आप 1-2 मिनट के लिए सोचिए, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन सोचिए क्या हो सकता है। ऑप्शनल ए है इसका नल मैट्रिक्स, बी ऑप्शन है इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसका सी ऑप्शनल है आइडेंटिटी, और डी ऑप्शनल है स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए आप क्वेश्चन को सोचिए, तब तक थोड़ा सा 1-2 मिनट देखते हैं, दिमाग लगाइए आप भी। क्या दिए? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए बी माइनस बी ए किस प्रकार की मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है या स्क्यू सिमेट्रिक है? इसको चेक करना है, केस को चेक करना है। तो आप इस केस को सब लोग चेक करें। चलिए करिए। देखिए यार कहानी क्या है, लिखते हैं। A and B are symmetric matrix A की पावर t इक्वल टू A और B की पावर t इक्वल टू B। नाउ किसकी वैल्यू चेक करना? देखो वैल्यू किसकी चेक करना है? ए बी, जिसकी वैल्यू चेक करना उसके ऊपर t चढ़ा दो, उसी के ऊपर t चढ़ा दो। हाँ सीधा सीधा खुलता है। ए बी की पावर t माइनस बी ए की पावर t। हाँ मल्टीप्लिकेशन रिवर्सल ला खुलता है। b की पावर t ए की पावर t, ए की पावर t बी की पावर t, ए बी माइनस का बी ए की पावर t बी की पावर। ये देखो बी ए हो गया, दिमाग लगाना, बी ए हो गया, ये माइनस का ए बी हो गया। जरा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ए बी पहले आ जाएगा, बी ए बाद में आ जाएगा।
ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं, ए बी माइनस का बी ए की पावर टी, कह सकते हैं एक्स की पावर टी बराबर माइनस एक्स हो यार, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए बी माइनस का बी ए। हाँ जल्दी से कंप्लीट करें। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः या दियरफॉर लिखेंगे इंग्लिश में, ए बी माइनस का बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पार्ट नंबर डी सही, इसका ऑप्शनल डी सही है, क्वेश्चन समाप्त हुआ। ऑप्शनल इसका डी सही है और ये इसका क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखो देखिए यार, क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फिर 18 बताएं लाइक, एक दो क्वेश्चन और कर दें। 15 नंबर देखें, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी की पावर टी ए बी एच। कौन कौन से ऑप्शनल लगे हैं, देखो ऑप्शनल में लगे हैं, पहला सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक लिख लीजिएगा, बी पार्ट है नल मैट्रिक्स, सी पार्ट में आइडेंटिटी और डी पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक। इतने ऑप्शन है इसके, क्योंकि कैपिटल ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक लिखें, कैपिटल ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सो ए की पावर टी इक्वल टू माइनस है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ किसको चेक करना है, जिसको चेक करना हो उसी का ट्रांसपोज दे देते हैं। आप एनसीईआरटी से बात सीखते चले आए हैं। चलिए बी की पावर टी रिवर्सल ला खुलता है, ए की पावर टी, बी की पावर टी की पावर टी, रिवर्सल ला खुलता है, उल्टा खुलता है, बी ए बी, दिमाग लगाना, बी ए बी। क्या पकड़ में आए, बी की पावर टी खुला बराबर, बी की पावर टी, अच्छा बी की पावर टी को तो बी की पावर टी ही लिखेंगे ना, बी की पावर टी को बी की पावर टी ही लिखेंगे ना, यहाँ गलती है, बी की पावर टी को सिमिलर लिखेंगे बी की पावर टी, सुनना, और ए की पावर टी बराबर माइनस ए है तो माइनस ए हो गया, और बी की पावर टी बराबर बी हो जाएगा, अर्थात बी की पावर टी ए बी की पावर टी इक्वल टू माइनस बी की पावर टी ए बी। ये वैल्यू कुल मिला कह सकते हैं एक्स की पावर टी बराबर माइनस एक्स हो यार, एक्स इक्वल टू बी की पावर टी ए बी, अतः बी की पावर टी ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, इसका भी लॉजिक डी पार्ट ही बैठ रहा है, इसका भी डी पार्ट आ रहा है, इस क्वेश्चन में भी डी पार्ट क्वेश्चन हल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में दम है क्वेश्चन में, तो मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है बढ़िया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को डील करते हैं। थोड़ा पानी पी लूं। देखें एटीन नंबर क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू
ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी 3x3 का ऑर्डर है, वेयर ए कामा बी कामा सी आर रियल पॉजिटिव numbers such that ABC is equal to 1 and ABC is equal to 1 and a की पावर t into a बराबर आइडेंटिटी, फाइंड वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, सवाल आप अच्छा भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि सवाल बिल्कुल सरल भी है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, बहुत बिल्कुल अच्छा और सरल क्वेश्चन है। आप मेरे साथ बने रहिएगा थोड़ा सा। देखो उसने कहा, क्या कहा कि कैपिटल ए 3x3 की एक मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी क्या है, इसके अंदर जो एलिमेंट ए बी सी पड़े हैं तो रियल नंबर है, रियल पॉजिटिव नंबर है और ए बी सी की वैल्यू 1 है, ए की पावर टी इंटू ए बराबर आइडेंटिटी है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। लिखेंगे गिवन दैट ए बी सी बराबर 1, इसकी वैल्यू कहीं यूज आएगी तो कर लेंगे, एंड ए की पावर टी इंटू ए बराबर आइडेंटिटी। यहां से क्वेश्चन को उठाने की हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, ए की पावर टी भरो जरा, इसका ट्रांसपोज करो तो ए बी सी, हाँ देखो ये बी सी ए है तो बी सी ए लिख दूंगा और सी ए बी। कुल मिला के इसको मैंने ट्रांसपोज तो कर दिया किंतु इसमें फर्क नजर नहीं आया, इसमें फर्क बिल्कुल नजर नहीं आया। अब दिमाग लगाओ, ये फिर वही है ए बी सी है क्योंकि पावर टी बराबर ए है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए इसको ट्रांसपोज भी सेम आ गया। ठीक है, ए बी सी ए सी ए बी इक्वल टू आई भरो 1 0 0 0 1 0। देखो यार एक लॉजिक पकड़ना, इस क्वेश्चन से एक लॉजिक पकड़ना, मैं इधर की तरफ लिखूंगा, एक ट्रेंड पकड़ना क्वेश्चन का, क्योंकि देखो इसका मल्टीप्लिकेशन फर्जी करते रहेंगे समय खराब हो जाएगा, फायदा कुछ मिलेगा नहीं। तो जहां से हमें फायदा मिले वहां से हम बेहतर काम करें, तो हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई, इसको उठाऊंगा मैं और यहां चिपका दूंगा पेंसिल से ए बी सी, तो मल्टीप्लाई दीजिए जरा। जब मैं मल्टीप्लाई दूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कितना आएगा ए बी बी सी सी ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, फिर क्या आएगा ए सी प्लस का ए बी प्लस का बी सी। अगेन यार समझ लीजिए कुछ यहाँ नंबर भरे हैं, मैं भर दिया कि कुछ नंबर भरे हैं, सपोज दैट मैंने रिक्त स्थान खाली कर दिया। आप भी ऐसे फील कर लो, परीक्षा में गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई होने के बाद ये फिलिंग ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। ठीक है, खाली स्थान है, क्योंकि हमारा काम इतने में चल जा रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है सबको भरना। देखो मैं कंपेयरिंग करूंगा, कंपेयरिंग बोथ साइड हिंदी में लिखेंगे तुलना करने पर। कंपेयरिंग जरा करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बैठ गया, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बैठ गया। एक क्वेश्चन नंबर 2 1 पहले से डाल चुके हैं, और क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो। ठीक है, बाकी अन्य एलिमेंटों को कोई जरूरत नहीं, ये अपने आप वैल्यू दे देगा, उसकी टेंशन मत करें। ठीक, ये ए बी सी की वैल्यू 1 है, हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम उठा लेंगे। अब देखिए हम कैसे सवालों को डील करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक नया स्टेप उठा रहा हूं मैं। ध्यान से सुनना सारे स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा। एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे आप हाई स्कूल में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आप 9-10 की क्लासों में पढ़े होंगे, सी क्यूब माइनस का 3abc। वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर, और वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc माइनस का 2ca माइनस का 2ab। देखो दिमाग लगाना, एक ट्रेंड पकड़ना इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब, ये वैल्यू ए बी सी की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस का 3 आ गया। ये इधर का ट्रेंड पकड़ना है ए बी प्लस सी, थोड़ा सीरियस होकर पकड़ना वैल्यू। ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, -2 कॉमन ले लो। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, मैं इसको इधर स्टेप छोड़ दे रहा हूँ। जिस दिन -2 कॉमन लूँगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लग जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। बने रहिएगा मेरे साथ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3, ए बी सी की वैल्यू यहाँ 1 है, मैंने 1 डाल दी वैल्यू। ये वैल्यू क्या है ए प्लस बी प्लस सी, और ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगेन ये पूरी वैल्यू समीकरण 1 से वैल्यू क्या है 0 है, तो वैल्यू 2 × 0 पूरे 0 हो गई वैल्यू। अब जरा दिमाग लगाना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, आगे 0 है, अर्थात ओवरऑल वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी में क्वेश्चन डिपेंड हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लगा दूँ, जरा लिख लीजिए। इतना लिखे फिर मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इतना लिखने की सब लोग कोशिश करें, यहाँ तक आप लिखने की कोशिश करें। देखो ये कहीं क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। नाउ ध्यान सुनो, नाउ ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, इसका होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc, ठीक, 2bc प्लस 2ca। इसकी वैल्यू 1 है, ये 1 है, देख लीजिएगा समीकरण 2 से, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वैल्यू 1 प्लस 2, ये वैल्यू पूरी 0 है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर 1 आ गया। a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर 1, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया, ये वैल्यू 1 आ गया। नाउ अब लिखेंगे समीकरण 4 से। समीकरण 4 से जब मैं चलूँगा तो इधर क्या लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, -3 को इधर ले आऊँगा तो +3 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई है 1, तो ओवरऑल वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 + 1 = 4। तो ये आंसर आपका 4 आ गया। अब देखिए आज की क्लास में यहीं से समाप्त करता हूँ, तो मैं देखिए हटा जा रहा हूँ, आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड से आप कॉपी करिएगा और लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या होता है, आज और कल में इंपॉर्टेंट मैसेज यूट्यूब में और टेलीग्राम में दोनों में आएगा। अब क्लासें 1 जुलाई से चलेंगी, तब तक उम्मीद है कि आप घर में ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे। नए बच्चों के लिए जो अभी तक टेलीग्राम यूट्यूब से नहीं जुड़े हों कृपया जुड़ जाएं। जो नए बच्चे बीच में वीडियो लेक्चर में जुड़ रहे हों कृपया प्लेलिस्ट में जाके पहले आप डिटरमिनेंट के नोट्स बनाएं, फिर मैट्रिक्स के नोट्स बनाएं। आज से आपके पास 16 दिन है, मैं आपको 1 जुलाई से मुलाकात करूंगा, तो 15 दिन की मैं आपकी छुट्टी देता हूं। आज से आप घर में पढ़ाई करिए, किंतु 1 जुलाई से क्लासें किस नियम कानून के साथ चलेंगी उस प्लान को मैं यूट्यूब में और टेलीग्राम में मैं आपको मैसेज के द्वारा आज या कल में सूचित करता हूं। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।